ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। आज हम संवेदना ध्यान, जिसे विपश्यना भी कहा गया है, पश्यना यानी देखना, विपश्यना यानी विशेष रूप से देखना, उसे ही यह बुद्ध की आराधना, जिसे महावीर ने अनुपश्यना यानी बार बार देखने की बात बताई है, जिसे अनुपेक्षा भी कहा जाता है। यह ध्यान आराधना पुद्गल पर संपूर्णतः आधारित है, देह पर आधारित है, जो हमें इस पुद्गल की अनित्यता का एहसास कराती है। और जब पुद्गल के अनित्यता का एहसास होता है तो नित्य स्वरूप अपनी चित काया स्वरूप आत्म प्रदेशों के ऊपर उपयोग ले जाना सहज हो जाता है। इसमें हमें एकांत स्थान में बैठकर आंखें बंद कर अपने ही शरीर के अवयवों को व उनमें हो रही संवेदना को निहारना है। ऐसी जगह बैठे जहां कोई उपद्रव न हो, कम से कम आवाज हो, एकांत स्थान हो, और जहां हवा वगैरह कम आती हो, यानी खुली जगह में न बैठते हुए एकांत एक कमरे में बैठने का प्रयास करें। सीधा बैठें, शरीर को ढीला छोड़ दें, एक गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़े। शरीर शिथिल हो गया है, वाणी मौन, मन शांत शांत शांत। शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरी चित्त से अब हम उन संवेदनाओं को सिर्फ देखेंगे और जानेंगे और उन संवेदनाओं का अनुभव करने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर में बॉडी के हर पार्ट में ऐसी संवेदनाएं होती है, चाहे वो फड़फड़ाहट सी हो, सनसनाहट सी हो, स्पंदन जैसी हो, हार्ट बीट जैसी हो, खुजलाहट सी हो, धड़कन सी हो या फड़कन सी हो। इस प्रकार से जो भी संवेदना, जैसे जैसे हम उस अवयव पर लक्ष्य करने को कहेंगे, वहां इसमें किसी भी प्रकार की संवेदना होती हो तो उसको अनुभव करने का प्रयास करें। न कोई राग होने पाए, न कोई द्वेष होने पाए। कोई संवेदना सुखद लगे तो खुश नहीं होना, और कोई संवेदना दुखद लगे तो दुखी नहीं होना, जिसे हम अध्यवसान कहते हैं। अब हम अपनी ओर बढ़ते हैं। एक गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़े। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर निकल रही है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसे मात्र देखें और जाने। मात्र देखना और जानना है।
कुछ विशेष प्रयोजन कहीं भी इस पूरी क्रिया में नहीं करना है। मात्र जैसा है वैसा देखना और जानना मात्र है। न कुछ बदलाव करना है, न कुछ प्रतिक्रिया या रिएक्शन करनी है। जैसा है वैसा मात्र देखना और जानना है। कुछ देर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहें, जानते रहें, देखते रहें, जानते रहें। अब जो सांस भीतर जा रही है वो कहाँ गहराई तक भीतर में छू रही है, उसे देखने का प्रयास करें। भीतर 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 जाती हुई सांस जहाँ जहाँ तक स्पर्श का वेदन हो, मात्र देखें और जानें। कोई विशेष प्रयोजन नहीं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस देखते रहें, जानते रहें। अब धीरे धीरे जो सांस भीतर जा रही है और जहां जहां स्पर्श कर रही है उस स्पर्श का और साथ में महसूस होने वाली जो ठंडक है, उन दोनों को साथ में एहसास करने का प्रयास करें। जहां भी स्पर्श हो, जहां भी ठंडक लगे, उसे मात्र देखे और जाने। और बाहर निकलती हुई सांस जिसकी गर्माहट महसूस होती हो, विशेष करके ओठों के ऊपर की जगह, जो मूंछों की जगह कहलाती है, वहां निकलती हुई सांस की गर्माहट को मात्र महसूस करें। मात्र गर्माहट की अनुभूति, जैसा है वैसा मात्र जानना है। जानना मात्र रहे। देखते रहें, जानते रहें। यदि मन भटक जाए तो उसे वापस लाकर सांसों पर टिकाने का प्रयास करें। और वापस उस सांसों को, उनके होते हुए स्पर्श को और साथ में ठंडक और गर्माहट का एहसास करते रहें, अनुभूति करते रहें। मन भटक जाए तो गम नहीं करना, खेद नहीं करना। ये खेद ही तो द्वेष है। और ना भटके तो खुश नहीं होना, ये खुशी ही तो राग है। हमारे मन पर जो अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, जो राग द्वेष के संस्कार है, उन्हें ही तो मिटाना है। इसलिए न राग होने पाए, न अच्छा लगे, न कुछ बुरा लगे, न द्वेष होने पाए। मात्र जैसा है वैसा जानते रहें।
जानते रहें। देखते रहें, जानते रहें। अब इस बात का अनुभव करना है कि जो सांस भीतर जा रही है उसके परमाणु भिन्न है, उसमें ऑक्सीजन मात्र है। और जो सांस बाहर आ रही है उसके परमाणु भिन्न है, वह कार्बन डाइऑक्साइड मात्र है। यानी हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस नहीं है। यानी उत्पाद होना, व्यय होना, यह इसका नियम है, स्वभाव है। यह स्थूल रूप में हम जान रहे हैं। हर बार नई सांस आ रही है और नई सांस निकल रही है। उत्पाद व्यय होते हुए भी जो पुद्गल के परमाणु ध्रुव तत्व है वो जैसे के वैसे ही रहते हैं। जो चीज जैसी है उसे वैसे ही देखना और जानना, वैसे ही अनुभव करना, वही उसका स्वभाव है, जो कुदरती है। और यही मुख्यतया धर्म कहलाता है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब सांसों को देखने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे और संपूर्ण शरीर में हो रही संवेदनाओं का निरीक्षण करेंगे। अब इन संवेदनाओं को देखने जानने के लिए अपने मन को हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में, यानी जन्म के वक्त बच्चे का जो भाग नरम रहता है, ऐसे तालू की जगह पर या शिखा की जगह पर ले जाना है। वहां पर हो रही संवेदना को महसूस करना है। किसी भी प्रकार की संवेदना, चाहे वो फड़फड़ाहट हो, सनसनाहट हो, स्पंदन हो, खुजलाहट सी हो या सनसनाहट सी हो, धड़कन सी हो या फड़कन सी हो, किसी भी प्रकार की जो भी संवेदना है उसे जैसा है वैसा मात्र देखना और जानना है। सिर्फ कुछ क्षणों के लिए हर जगह पर हमने अपने मन को स्थिर रखेंगे, वहां अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। और कुछ अनुभूति नहीं हो तो उपयोग को आगे बढ़ाते जाएंगे। कुछ नहीं तो कहीं कुछ स्पर्श का भी वेदन हो, चाहे ठंडक हो, चाहे गर्माहट हो, जो भी संवेदन हो महसूस करके हमें आगे बढ़ना है। अब पूरे सिर पर उपयोग को ले जाना है। वहां किसी भी प्रकार की संवेदना महसूस हो रही हो उसे देखना और जानना है। जैसे भी किसी संवेदना महसूस हुई, मन को आगे बढ़ाना है। ये पुद्गल के परिणमन हो रहे हैं,
जिसे महसूस करने का प्रयास करना है और जो निरंतर बदल रहे हैं उस बदलाहट को भी महसूस करना है। सभी जगह एक अनुभूति नहीं होगी, हर जगह अलग अलग संवेदन हो सकता है। मात्र उसे अनुभव करें और आगे बढ़े। अब अपने उपयोग को ललाट के ऊपर लाना है, वहां मन को केंद्रित करना है, वहां जो भी संवेदना महसूस हो उसे महसूस करनी है। अब अपने उपयोग को दोनों आंखों पर लाना है। आंख, उसके ऊपर की पलकें, उसमें जो भी संवेदना महसूस हो, या आंखों के सामने जो भी दृश्य दिखे, वहां से उपयोग को आगे बढ़ाते हुए दोनों कान पर ले जाना है। उन कान में जो भी संवेदना महसूस हो, किसी प्रकार की आवाज आती हो, उसे मात्र देखना और जानना है और निरंतर बदलते हुए परिणमन का एहसास करना है। अब नाक का ऊपरी हिस्सा, पूरा त्रिकोणी भाग, उसमें हो रही संवेदना को महसूस करें। अपने उपयोग को, मन को वहां ले जाएं। जो भी, जैसी भी संवेदना हो, मात्र देखना और जानना है, मात्र अनुभूति करनी है और आगे बढ़ना है। होठों के ऊपरी और नीचे का हिस्सा, वहां हो रही संवेदना को महसूस करें। अब उपयोग को दोनों होठों पर ले जाएं, वहां हो रही संवेदना को महसूस करें। भीतर जीभ, तालू, दांत के पर ले जाएं, वहां जो भी संवेदना हो रही हो महसूस करें। मात्र देखें और जाने। अब अपने उपयोग पर ठोड़ी पर लाने का प्रयास करें। दाढ़ी की जगह पर, वहां जो भी संवेदना महसूस हो रही है उसे देखे, जाने। कुछ संवेदना हो न हो तो स्पर्श का भी एहसास, ठंडक या गर्मी का कर सकते हैं। अब अपने उपयोग को दोनों गालों पर ले जाइए। दोनों गालों पर हो रहे संवेदना का एहसास करें। किसी भी प्रकार की संवेदना, स्पंदन हो, खुजलाहट हो, धड़कन, फड़कन, जो भी, किसी भी प्रकार की शरीर की संवेदना, पुद्गल का परिणमन, मात्र देखें और जाने। अब धीरे धीरे मन को आगे बढ़ाते हुए सिर के पीछे का हिस्सा पूरा अनुभव में ले, जहां तक बाल है, भौरे से लेके नीचे बाल तक, वहां हो रही संवेदना को महसूस करें। अब अपने उपयोग को धीरे धीरे नीचे उतारें। गर्दन की जगह पर, वहां हो रही गर्दन का पूरा आधा हिस्सा, पीछे का जो भी संवेदना जैसी है उसे मात्र देखे और जाने।
उपयोग को संवेदना में लगाए रखें, सुनने में नहीं। अब अपने उपयोग को आगे के हिस्से पर, जहाँ कंठ है, गले का भाग है, आधा हिस्सा आगे का, वहाँ हो रहे संवेदना पर का एहसास करें। धीरे धीरे अपने उपयोग को दाएं कंधे पर ले जाइए। कंधे पर हो रहे किसी भी प्रकार का वेदन का एहसास करें, लक्ष्य में लीजिए। अब उपयोग को धीरे धीरे नीचे उतारते ऊपर, भुजा के ऊपर, वहां हो रहे संवेदना को महसूस करें। कंधे से कोहनी के बीच वाले भाग में जो भी संवेदना महसूस हो, अब कोहनी से लेकर कलाई तक, उसके बीच में जो भी किसी भी प्रकार की संवेदना हो उसे महसूस करें। कलाई से लेके पंजे के पिछले वाले हिस्से पर उपयोग को ले जाइए। वहां हो रहे संवेदन का, चाहे भारीपन हो, चाहे कोई वेदना हो रही हो, चाहे कोई अकड़ या जकड़पना आ रहा हो, किसी भी प्रकार की जो भी संवेदना हो, मात्र देखे और जाने। अब पंजे के आगे वाले हिस्से पर अपना उपयोग ले जाइए, अंगुलियों पर, हथेली पर जो भी संवेदना हो उसे मात्र महसूस करनी है। अब धीरे धीरे अपने मन को, उपयोग को बाएं कंधे पर लाएं। बाएं कंधे पर हो रहे संवेदन का एहसास करें, जो भी संवेदना हो रही हो। अब उपयोग को नीचे उतारते हुए कंधे से कोहनी के बीच में जो जो संवेदना हो रही हो उसे महसूस करें, एहसास करें। अब कोहनी से कलाई के बीच में उपयोग को ले जाइए, मन को ले जाइए। वहां जो संवेदना हो रही हो उसे महसूस करें। अब अपने उपयोग को हाथ के पंजे के ऊपरी हिस्से पर ले जाइए। वहां हो रही संवेदना को महसूस करें। अब उसी पंजे के ऊपरी हिस्से पर जो भी संवेदना महसूस हो रही हो, अंदर के हिस्से को देखिए। हथेली, वहां की संवेदना जैसा है वैसा मात्र देखे और जाने। अब अपने उपयोग को आगे बढ़ाते हुए गले का नीचे का हिस्सा, छाती का पूरा हिस्सा संवेदन में लीजिए। उस पर हो रही संवेदना को महसूस करिए। यहाँ तो धड़कन ही महसूस चल रही होगी, या और किसी भी प्रकार की संवेदना हो उसे महसूस करिए। अब अपने उपयोग को पेट के हिस्से पर ले जाइए, जहाँ नाभि में
आत्मा के 8 रोचक प्रदेश रहे हुए हैं। वहाँ हो रहे किसी भी प्रकार की संवेदना को महसूस करिए। अब अपने उपयोग को गर्दन के नीचे वाले पीठ पर ले जाइए। वहाँ हो रही संवेदना को महसूस करिए। और कुछ संवेदन महसूस नहीं हो रहा तो कपड़े का स्पर्श या जो भी संवेदना हो रही हो उसे महसूस करिए। अब अपने मन को उपयोग को नीचे ले जाएंगे। कमर का हिस्सा, वहाँ हो रही संवेदना को महसूस करें। धीरे धीरे अपने उपयोग को नीचे बैठक की जगह पर नितंबों पर ले जाने का प्रयास करें। वहाँ बैठने से जो कुछ भी दर्द का अनुभव हो रहा हो, जो कुछ भी शरीर के दबने का अनुभव हो रहा हो, उस संवेदना को महसूस करें। अब अपने उपयोग को थोड़ा ऊपर लाते हुए अपने गुप्तांगों पर, उसके ऊपरी हिस्से में जहाँ जो भी किसी प्रकार की संवेदना हो रही हो, मात्र संवेदना को देखना है, शरीर को नहीं देखना है। शरीर में हो रही संवेदना, चाहे धड़कन फड़कन सी हो, चाहे खुजलाहट हो, किसी भी प्रकार की, मात्र देखना और जानना है। कोई विशेष लाने का प्रयोजन नहीं करना है। अब अपने उपयोग को आगे बढ़ाते हुए दाएं पांव की जंघा पर ले जाना है। वहाँ जो संवेदना महसूस हो रही हो उसे महसूस करना है। आगे घुटनों पर हो रही संवेदना को महसूस करें। फिर उपयोग को, मन को आगे बढ़ाते हुए घुटना और नीचे पिंडलियों में वहाँ जो भाग है वहाँ की संवेदना को महसूस करें। अब अपने उपयोग को पाँव के पंजे के ऊपरी हिस्से पर आगे से पीछे तक ले जाना है। वहाँ दर्द होता हो, सुनापन लगता हो, सुन्नपना हो गया हो, किसी भी प्रकार की संवेदना हो, उसे मात्र देखना और जानना है। अब पाँव के तलवे में जो संवेदना हो रही है उसे देखे जाने, उंगलियों के संवेदना को देखे जाने। अब अपने उपयोग को बाएं पाँव की जंघा पर ले जाना है। मन से वहाँ जो भी संवेदना हो रही हो उसे मात्र देखे जाने, देखे जाने। उपयोग को आगे बढ़ाते हुए घुटने में हो रही संवेदना को देखना जानना है। आगे बढ़ते हुए पिंडलियों में, वहाँ के शरीर में जो भी संवेदना हो रही है उसे देखना जानना है। अब अपने उपयोग को पाँव के पंजे के ऊपरी हिस्से पर हो रही संवेदना से उनको ले जाकर उसे वहाँ की संवेदना को मात्र देखे और जाने। नीचे तलवे के हिस्से पर जो भी संवेदना हो रही हो उसे देखे जाने। चाहे दर्द हो, सुनपना हो, जो भी हो, जैसा है देखे और जाने।
कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ना दर्द से कराहना है, ना उसे बुरा मानना है, ना कुछ अच्छा मानना है। पुद्गल के परिणमन में जो जैसा है वैसे उसे मात्र देखना और जानना है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे मन पर जो राग द्वेष जताने के संस्कार पड़े हैं उसे मिटाना मात्र है। आज दिन तक हमने निरंतर कुछ न कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, परिवर्तन करने का प्रयास किया, जो हमारी शक्ति नहीं है। इसलिए हर संवेदन को जैसा है वैसा देखें और जानें। जितनी देर है अब इसी क्रिया को हम जब उल्टा देखने का प्रयास करते हैं, इसे मात्र अभी समझने का प्रयास करें। जो हमने ऊपर से नीचे की यात्रा की, उसी तरह अब नीचे से यानी तलवे से, पांव से, नितंबों से, धड़ से, गले गर्दन से, मुख से सिर तक उल्टी यात्रा करनी है। जैसे ऊपर से नीचे गए उसी तरह नीचे से ऊपर आना है और वहां की संवेदनाओं को महसूस करना है। तब हमें यह एहसास होगा कि जब हम ऊपर से नीचे उतर रहे थे उस वक्त जो जो संवेदनाएं थी, नीचे से ऊपर जाते वक्त वो संवेदना बदल जाती है। जिस भाग में जो संवेदना महसूस हो रही थी उस भाग में अब कोई अलग संवेदना महसूस हो रही है। ये यही बता रही है, ये आपको इस देह के अनित्यता का एहसास कराएगी, ऐसे नश्वर शरीर का एहसास कराएगी। और ये स्थूल इसी तरह से जैसे जैसे आप उसको पार्ट को सूक्ष्म बनाते जाएंगे, आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि ये निरंतर संवेदनाएं बदलती जा रही है। और किसी एक जगह जैसे नाक के ऊपरी हिस्से पर आप कुछ देर तक संवेदनाओं को देखते रहेंगे तो महसूस होगा कि नाक पर एक ही जगह जब हम 2 मिनट 5 मिनट के लिए कंसंट्रेशन करते हैं तो वहां भी संवेदनाएं निरंतर बदलती रहती है। वो हमें शरीर के अनित्यता का एहसास कराती है, क्षण भंगुरता का एहसास कराती है, जिसको आज दिन तक हमने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संवेदना जैसे ही बदल रही है, इसका मतलब वहां के अणु परमाणु निरंतर बदल रहे हैं। ऐसे अनित्य नश्वर देह में हमने जो ममत्व कर रखा है, उस ममत्व को अब हमें निरंतर तोड़ने का प्रयास करना है। ये प्रत्यक्ष हमारे प्रयोग से सिद्ध हो रहा है कि संवेदना नित्य नहीं है, अनित्य ही है, अनित्य ही है, नश्वर है, क्षण भंगुर है। इस भावना को हमें दृढ़ करना है, इस बोधि को हमें जागृत करना है, बोध को जगाना है। और ऐसे अनित्य शरीर में भी जो एक नित्य मेरा जीव द्रव्य जो रह रहा है, जो शाश्वत और नित्य तत्व है, अब मुझे उसकी और ही बढ़ना है। इसलिए कुछ अच्छी अनुभूति हो तो उसमें सुखी नहीं होना, और अनुभूति न हो या किसी दर्द की या विपरीत अनुभूति हो तो उसमें दुखी नहीं होना।
क्योंकि सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अपने घर में एक बोर्ड टांग देना, यह भी चला जाएगा, क्योंकि सभी अनित्य ही है। जो उत्पाद हुआ है वो नियम से व्यय होने वाला है, जो उत्पत्ति जिसकी है वो नियम से नष्ट होना ही है। इस भावना को दृढ़ बनाना है। यह आराधना हमें अनित्यता का एहसास दिलाती है। भले ये पुद्गल की आराधना है, और जब तक पुद्गल नश्वर शरीर, ये नश्वर संसार की असारता का बोध जागृत नहीं होगा, हम उस शाश्वत नित्य शुद्ध स्वरूप की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए बाहर से राग और द्वेष निरंतर छोड़ने का प्रयास करना है। ये राग और द्वेष भी मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। ये मन, ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। इसका निरंतर हमारे जीवन में, हमारे संसार में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते इसका बोध होता रहे। क्योंकि अब इस पर से हटके ही हमें अब भीतर में उतरना है। अब कल से जो हमारी यात्रा होगी इसी तरह से होगी, परंतु हमारे चित्त काया की यात्रा होगी। इसी शरीर में एक क्षेत्राव का रूप रहे हुए आत्म प्रदेशों की इसी क्रम से यात्रा होगी, और वहां अनित्य से हटकर हम नित्य की ओर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। और इस अनित्य से नित्य की यात्रा, हमारे आत्म प्रदेशों की यात्रा, हमारी आत्मा का व्यवहार से ध्यान कहलाएगी, स्व से स्व की आराधना कहलाएगी। इस देह रूपी मंदिर में बसे हुए भगवान आत्मा की अनुभूति की आराधना कहलाएगी। आज हमने पुद्गल की अनुभूति तो कर ली, कल से हम अपनी चित्त काया की आत्म प्रदेशों की अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, उसको समझकर, जानकर, सही तरीके से अपने जीवन में अपनाकर, एकमात्र उद्देश्य, ये जो जानना 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 जो ज्ञान स्वभाव का हो रहा है, यह ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, जो अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं, ऐसे असंख्य प्रदेश जो देहाकार होते हुए भी अखंड है, अभेद है, एक रूप है, ऐसा परम परमात्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ। यह पुद्गल की आराधना मुझे एकाग्रता दिखाकर, संवेदना के माध्यम से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति की ओर ले जाने में सहायकारी बने। इसी प्रार्थना के साथ देह छता जेनी दशा वरते देहाती
ते ज्ञानीनां चरणमा हो वंदनीय गणी हो वंदनीय गणी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः सिद्धेभ्यः।